वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3L क्लासेस से दोस्तों। फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि क्लास 2 उर्दू ग्रामर, ये उर्दू ग्रामर का दूसरा क्लास है। अगर आपने अब तक मेरी पहली उर्दू ग्रामर की वीडियो मॉक टेस्ट का नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाए और जाने के बाद वहाँ पे आपको उर्दू मॉक टेस्ट करके लिस्ट बना हुआ है, हिंदी मॉक टेस्ट करके, हिंदी ग्रामर मॉक टेस्ट करके बना हुआ है, इंग्लिश ग्रामर मॉक टेस्ट करके लिस्ट बना हुआ है। उस पर आप जाए, क्लिक करके पहले वीडियो देख लें, उसके बाद फिर जाके इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से कंबाइंड किया हुआ, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने अब तक मेरा चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, कमेंट्स कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर ले। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा पहला सवाल क्या है। चलिए देखिए, हमने हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन लेने का वादा किया है। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन दिया था, तो इस वीडियो में मैंने 11 नंबर से उठाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आपका यहाँ पे सवाल है 11 नंबर का कि फेल ताम की मिसाल कौन है। फेल ताम की मिसाल कौन है। ऑप्शन नंबर 1 सोया, ऑप्शन नंबर बे यानी कि पे गया, ऑप्शन नंबर जी यानी लिखा, ऑप्शन नंबर दाल यानी कि सोना। इस चारों में से कौन सा होगा। पहले आप जवाब दें, उसके बाद फिर मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फेल ताम की मिसाल। अगर देखा जाए तो फेल ताम की मिसाल है आपका यहाँ पे फेल ताम की मिसाल हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए सवाल में थोड़ा सा मतलब ये आ गया है ना, कि फेल ताम की मिसाल कौन नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा कि फेल ताम की मिसाल कौन नहीं है। ठीक है, नहीं है, तब इसके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल यानी सोना। सोना जो आपका फेल ताम की मिसाल नहीं है। ये लिखा आपका फेल ताम भी है, गया भी फेल ताम है, सोया भी फेल ताम है। ठीक है, तो 3 गो फेल ताम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइपिंग एरर था, मतलब लिखा गया होगा कि फेल ताम की मिसाल कौन नहीं है, तब उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डाला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ठीक कर दिया इसको कि फेल ताम की मिसाल कौन नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, तो सोना जो है आपका फेल ताम की मिसाल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दाल हो जाएगा, ये आपका नहीं है। अब चलिए समझ लेते हैं कि फेल ताम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, माने के लिहाज से जो होता है ना, माने के लिहाज से माने के लिहाज से माने के लिहाज से फेल के दो अकसाम होते हैं। फेल के कितने अकसाम होते हैं, तो फेल के दो अकसाम होते हैं। एक का नाम है, दो किस्में, अकसाम बोलो या किस्में बोल दे, ठीक है, एक ही बात है। तो फेल ताम की दो अकसाम होते हैं। एक अकसाम का नाम, सॉरी, माने के लिहाज से फेल के दो अकसाम होते हैं। एक का नाम है फेल ताम, ठीक है, फेल ताम है। अब सवाल ये आता है कि फेल ताम है क्या, यानी कि वह फेल जो अपना माने जाहिर कर दे, है ना, है क्या हो जाएगा, वह फेल जो अपना माने जाहिर कर दे, वह फेल जो अपना माने, यानी कि जो माने माने जाहिर कर दे। जाहिर मतलब कि बता दे, एक आपका फेल आया उसी से आपको अर्थ पता चल जाए, जाहिर हो, है ना, जो फेल वह फेल जो माने जाहिर करता हो। जो फेल आपका माने जाहिर कर देता है, यानी आपको बता देता है कि हाँ ये चीज ये काम है, तो वैसे फेल को ही क्या कहा जाता है, आपका फेल ताम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया सोया, इसका मतलब कि सो गया, है ना, सोया गया लिखा, तो यानी कि लिख लिया है, यानी कि काम तो आपका हो गया है ना, यहाँ से माने समझ में आ रहा है। लेकिन सोना, अब सोना में कंफ्यूजिंग यहाँ पे ये आ रहा है कि आपका वो सो गया है या सोने वाला है, क्या इससे कंफर्म पता नहीं चल पा रहा। लेकिन यहाँ पे माने जाहिर हो गया सोया, यानी वह सोया है ना, यानी सोया, कोई शख्स हो यानी सोया है चाहे, है ना, गया कोई गया है ना, यानी कि माने जाहिर हो गया, लिखा लिखा है।
मतलब माने जाहिर हो, लेकिन सोना से माने जाहिर नहीं हो रहा, इसलिए फेल ताम वो फेल होगा जो माने जाहिर करता हो। इसकी पहचान कैसे रखा जाएगा? अगर फेल ताम की पहचान की बात हम करें कि किस तरीका से हम इसको पहचान सकते हैं, तो पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेल के आखिरी में आपको, आखिर में क्या करना है आपको, या तो आपका अलीफ होगा, ठीक है, या आपका क्या हो सकता है, या तो आपका ये हो सकता है, ठीक है, यानी इसका ये का रूप आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा या तो अलिफ या तो ये। अगर फेल के आखिर में आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फेल ताम है। जैसे देखिए सोया अलिफ आया, गया अलिफ आया, है ना, लिखा, देख रहे हैं ना, तो ये आपका क्या हो गया जाके लिखा, यानी कि आपका ये क्या हो गया फेल ताम, यानी अलिफ आया। उसी तरीका से अगर लिखा यहाँ पे लिखा रहता इस तरीका से गई, तो देखिए लास्ट में आया ये, इसका मतलब है कि ये भी फेल क्या है आपका, फेल ताम है। जैसे सोई, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ गया आखिर में, इसका मतलब है कि सोई भी आपका क्या हो गया, फेल ताम हो गया। तो फेल ताम ज़्यादा कुछ नहीं है कि माने के लिहाज से फेल के दो अकसाम होता है, एक फेल ताम है, अब वो फेल ताम उसको कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जो माने जाहिर कर दे। इसकी पहचान ये है कि आपका जो भी फेल होगा ना उसके आखिरी में देखना, अगर आपका अलीफ है या ये है तो इसका मतलब है कि फेल ताम है। दूसरा अकसाम की हम बात करें तो दूसरा अकसाम का नाम है यहाँ पे, माने के लिहाज से दूसरा अकसाम का नाम है फेल, फेल नाकिश। क्या है? नाकिश। फेल नाकिस क्या होता है कि जो फेल आपका माने जाहिर न करे, क्या करे, माने जाहिर, माने जाहिर ना करे, है ना। जब माने जाहिर ना करे, यानी कि जो फेल आपका माने जाहिर ना करे, तो वो आपका क्या हो जाता है, नाकिस हो जाता है। जैसे वहां पे बताया गया था सोना, है ना, रोना, है ना, हंसना, हंसना, है ना, देखना, तो ये वगैरह, तो ये सब किसकी मिसाल है, ये सारे के सारा फेल नाकिस की मिसाल है। ये माने जाहिर नहीं कर रहा। अब जैसे सोना बोला गया तो यहाँ से माने जाहिर नहीं हो रहा, वो सोने के लिए जा रहा है या सो चुका है या सोने वाला, इससे पता नहीं चल पा रहा, ठीक है ना। रोना से भी पता नहीं चल पा रहा, इसलिए ये माने जाहिर नहीं कर रहा। ऐसे फेल को हम नाकिस, फेल नाकिस कहेंगे। इसकी पहचान भी आप नोट डाउन अपने उसमें कर सकते हैं। पहचान किस तरीका से होगा कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, पहचान, पहचान जो हम करेंगे कि आखिर में जो रहेगा ना, इसके आखिर में ना लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, ना। तो जिस फेल के आखिर में ना लगा हुआ रहेगा इसका मतलब है कि वो फेल नाकिस है। और जिस फेल के आखिरी में अलीफ या ये लगा हुआ रहेगा इसका मतलब है कि फेल ताम है, ठीक है। और दोनों बात याद रखना, यहाँ पे से एक बार मैं इसको ही कर देता हूँ रिपीटेशन। यहाँ पे सवाल ये था कि माने के लिहाज से इसम के दो अकसाम है। अच्छा यहाँ पे पहचान जो लिखा गया, नून यहाँ पे छूट गया, पहचान, ठीक है। माने के लिहाज से फेल के दो किस्में होते हैं, एक का नाम फेल ताम है, दूसरे का नाम है फेल नाकिस। फेल ताम वह फेल होता है जो माने को जाहिर कर दे, जैसे कि सोया, हंसा, बोला, है ना, देखा, पढ़ा, दौड़ा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया जाके फेल ताम हो गया। इसकी पहचान क्या है कि जिस फेल के आखिरी में अलीफ हो या ये हो वो फेल ताम होगा। फेल नाकिस क्या होता है, जिस फेल के, जो फेल अपना माने जाहिर ना करे, ठीक है। जैसे रोना, हंसना, बोलना, देखना, पढ़ना, बताना, है ना। और इसकी पहचान क्या है कि आखिरी के फेल के आखिरी में आपको ना लगा हुआ होगा, तो ना लगा हुआ रहेगा तो वो नासिक हो जाएगा, है ना, नाकिस, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि इस सेशन का दूसरा है ना, एराब किसे कहते हैं। सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एराब किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए अर्ब की जमा को, दूसरा है कि जेर जबर पेश को, तीसरा है कि गंवार को, चौथा है कि अकलमंद को। तो एराब किसे कहते हैं, दीजिए आप सही जवाब। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, एराब जो कहा जाता है वो जेर जबर पेश को कहा जाता है। जेर जबर पेश, तनवीन, माद, है ना,
सुकून, जज्म, ये सारा का सारा इसके पार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एराब किसे कहा जाता है? जेर जबर पेश को कहा जाता है एराब, है ना। एराब के 8 गो अकसाम होते हैं। एराब के कितने अकसाम होते हैं? एराब के एराब जो होते हैं ना 8 है। एराब 8 है। कितने हैं? 8 है। जैसे कि एक का अगर हम बात करें कि एक में क्या आ जाएगा, तो जैसे जबर, ठीक है, ये क्या करता है, किसी चीज के किसी लफ्ज के ऊपर लगता है, ऐसे करके जो रहता है, ये आपका जबर हो गया। ठीक है, उसकी अलामत है। ठीक है, दूसरा हो गया जाके जेर। पहले मैंने देखा जबर को, उसके बाद जेर। जेर क्या रहता है कि ये नीचे की तरफ रहते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरह, जबर जो रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा। एक हर्फ से हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे कोई चीज ले लेते हैं, हमने यहाँ पे बे ले लिया, अभी इसको रहने देते हैं, पहले मिसाल से समझ लेते हैं। हो गया जाके तीसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जैसे पेश, है ना, तो ये पेश आपका क्या है? एराब है। तो ये जो रहता है ना, गोल रहता है, गोल मुंह वाला, है ना, नाव की तरह बना हुआ रहता है। अब जैसे ये हर्फ है आपका, ऊपर से एक ही लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये जबर है, उसके नीचे ला के लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये जेर है। आज इसी को हम क्या करें, ऐसे कर दिए तो इसका मतलब है कि पेश है ना। तो ये 3 हुआ जाके, और भी है, टोटल 8 है, तो 5 को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद पेश के बाद आपका आ गया जाके मद। चौथा का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चौथा आपका हो जाएगा मद। मद की अलामत जो होती है, ये इस तरीका से रहती है ना। जैसे कि अलिफ अगर लिखा हुआ, अलिफ से ही हम यहाँ पे अभी देख लेंगे। उसके बाद देखिए आपका होता है मद के बाद देख लीजिए तस्दीद है। तस्दीद, ये आपका जो अलामत रहता है, ये एक तरीका से समझिए डब्लू की तरह दिखता है आपका। ठीक है, तस्दीद हो गया। उसके बाद आप देखिए सुकून, सुकून। उसके बाद आप देखिए 4 5 6 7, है ना। तनवीन, तनवीन देखिए तनवीन, तनवीन हो गया जाके तनवीन, यानी कि 2 जबर को, 2 जेर को, है ना, 2 पेश को, इसको तनवीन कहा जाता है। सुकून आपका जिस पे एराब की मात्रा नहीं रहता, उसको सुकून कहा जाता है। और जज्म, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया जज्म, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अलीफ है ना, इसके ऊपर लाके एक रेखा रखे तो ये जबर हो गया, नीचे लाके रखे तो जेर हो गया। ठीक है, इसी अलीफ के ऊपर जैसे गोल घुमा दिए तो पेश हो गया, है ना। उसके बाद जाके आपका 2 बार कर दिए तो, है ना, तनवीन हो गया। इसी को 2 बार अगर कर दिए तो तनवीन हो गया, 2 बार नीचे कर दिए तो तनवीर हो गया। यानी जब 2 जबर 2 जेर रहता है, 2 पेश रहता है, तो उसको तनवीन कहा जाता है। तस्दीद जैसे अलीफ है तो इसी के ऊपर ये डाल दिया गया, है ना, किसी लफ्ज हरफ के ऊपर जब डाल दिया जाता है तो वो आपका तनवी तस्दीद हो गया। मद आपका जैसे कि ये ले लीजिए अलीफ मद, है ना, तो ये आपका मद हो गया जाके। सुकून में क्या होता है कि आपका जो है ना सुकून के अंदर 2 पार्ट आता है, एक का ही नाम जज्म होता है और दूसरे का नाम क्या हो जाता है? वक्फ होता है, वक़ाफ़ी। ठीक है, वक्फ होता है ना। तो ये दोनों उसी का है। सुकून यानी कि उसको कहा जाता है जिस हर्फ के ऊपर मद मतलब कि एराब ना हो, उसको सुकून कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको वहीं पे आ गया। इसकी ये है कि जब कोई लिखा जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा गया मर्द, तो अब इस पे कोई भी मतलब कि जेर नहीं आया, जबर नहीं आया, पेश नहीं आया, उसके बाद जाके तजदीद नहीं आएगा, तनवीन नहीं आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वक्फ है, यानी कि ये सुकून का ही पार्ट है। सुकून के 2 गो पार्ट, एक जज्म एक वक्फ था, है ना। तो ये जो मर्द यहाँ पे अब तजदीद मतलब कि कोई भी एराब नहीं है, तो इसको हम वक्फ बोलेंगे। लेकिन अगर कभी कदार आप देखे होंगे कि जैसे कि इस तरीका से लिखा हुआ रहता है ना, चलो, है ना, तो ये वाला जो ये जो चीन है ना, इस चीन को बोला जाता है जज्म, है ना। ये जज्म की निशान है, जब उस पर कोई भी चीज नहीं रहता तब वो वक्फ रहता है। और वक्फ और जज्म जो है वो दोनों सुकून का ही मतलब सुकून एराब का ही मतलब एक पार्ट, एक हिस्सा है।
ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कह रहा है कि इसम तादाद की निशानदेही कीजिए। जो इसमें से इसम तादाद है उसकी निशानदेही कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है 27। ऑप्शन नंबर बे में कह रहा है कलम। 3 में कह रहा है कैंची, है ना। यानी डी में यानी कि आपका दाल में कह रहा है मदरसा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आप सही जवाब दीजिए इसम तादाद के बारे में। चलिए इसका सही जवाब जो आपका हो जाता है ना इसमें तादाद का, इसमें तादाद के सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका 27। 27 सही जवाब आपका है। अब देखिए इसमें तादाद जो होता है ना, इसमें तादाद के माने होता है एक तरीका से समझिए गिनती। क्या हो जाता है, गिनती। इसी को गिनती भी कहा जाता है ना। तो गिनती हो गया, जैसे 1 2 3 4 5, यही तो तादाद है ना, गिनती है ना। तो कलम को तो कलम एक नाम एक इसम है, लेकिन ये मतलब कि काउंटिंग नहीं है, यानी गिनती नहीं है ये। कैंची है ना, मदरसा ये नहीं। 27 आपका काउंटिंग है, टेबल के अंदर आता है। और ये तादाद के 2 अकसाम होते हैं। कितने अकसाम होते हैं, 2 को अकसाम होते हैं। एक अकसाम का नाम है आ, एक अकसाम का नाम एक तरीका से समझिए वाहिद हो जाएगा, है ना। दूसरे का नाम हो जाएगा जमा। तादाद के 2 अकसाम होते हैं, एक वाहिद होता है, दूसरा जमा होता है। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है ना। तादाद के 2 अकसाम, एक वाहिद दूसरा जमा आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 में है कि नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है। यानी कि ये एक लफ्ज है नूरानी चेहरा। इसमें से पूछा जा रहा है कि ये जो नूरानी है वो क्या है। नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है। अब यहाँ पे से ये चीज पूछा जा रहा है कि नूरानी चेहरा में नूरानी क्या है। ठीक है, सिफत है, मौसूफ है, फेल है, या इस्म आला है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अलिफ में दिया हुआ सिफत होगा, मौसूफ होगा, या फेल है, या इस्म आला है। चलिए चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नूरानी चेहरा में नूरानी जो है आपका एक सिफत है। क्या एक सिफत है। ऑप्शन नंबर आपका अलिफ सही जवाब हो जाएगा। सिफत नूरानी चेहरा में नूरानी जो है एक सिफत है। ठीक है, सिफत किसको कहा जाता है, किसी भी इस्म का या ज़मीर का, उस जो इस्म या ज़मीर का आपका मतलब कि अंदरूनी कैफियत, खूबी या खराबी जो लफ्ज़ ज़ाहिर करता है ना, उसी लफ्ज़ को क्या कहा जाता है, इसमें सिफत कहा जाता है। उसी को सिफत के अंदर रखा जाता है। यानी कि खूबी या खराबी, मेन पॉइंट बस यही रखना है कि अगर खूबी के बारे में आवे, खूबी या खराबी, या खराबी, तो वो जो रहेगा आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सिफत बन जाएगा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी लफ्ज अगर सिफत की निशानदेही करना है, कि सिफत के बारे में जानना है कि कैसे पहचाने सिफत के बारे में, तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप को क्या करना है कि जो लफ्ज रहेगा सिफत के बारे में पता करना है, तो वो अपने नाम के साथ लगा के देखे। अगर वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीज़ हो सकता था, तो इसका मतलब है कि वो सिफत है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सिफत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जैसे यहाँ पे हम लिखे कलम। अब मेरा नाम यहाँ पे कलम है, ठीक है। अब मेरा नाम है महबूब, तो अब यहाँ पे हमने लगा दिया, है ना, कलम महबूब, है ना। तो कलम महबूब कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि कलम जो है महबूब हो सकता है या महबूब कलम हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे अगर लिख देते अच्छा महबूब, है ना, अच्छा महबूब अगर हम लिख दें, तो इसका मतलब है कि महबूब अच्छा हो सकता है। चाहे अगर हम लिख दिए यहाँ पे बुरा महबूब, ठीक है, बुरा महबूब, है ना। तो अगर ये लिख देते तो महबूब पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये बुरा हो सकता है, चाहे पहले था या अभी है या आने वाले वक्त में होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये चीज़ संभावना। लेकिन ये जो कलम कहा गया, इसका मतलब है कि ये कलम कभी नहीं हो सकता, वो आपका सिफत नहीं हो सकता। जैसे मोटा, है ना, मोटा महबूब, पतला महबूब, नाटा महबूब, लंबा महबूब, है ना, खूबसूरत महबूब, बदसूरत महबूब, है ना, अमीर महबूब, गरीब महबूब, ये
आप पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो वैसे आपको सिफत को इस तरीका से निशानदेही करना है। ठीक है, सिफत के 5 गो अकसाम भी होता है, उसके ऊपर भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, सिफत के क्या होते हैं, 5 अकसाम होते हैं। ठीक है, एक अकसाम के नाम है सिफत अददी। सिफत क्या है, सिफत अददी है, अददी। सिफत अददी जो होता है यानी ये गिनती को कहा जाता है, जो सिफत को हम गिन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिफत अददी कहते हैं। जैसे 1, 2, है ना, 4, है ना, 4 वगैरह, तो ये आपका हो गया अददी, इसको गिना जाता है। दूसरे सिफत की बात करें तो सिफत होता है मिकदारी। मिकदारी सिफत मिकदारी वो होता है जिसको नाप तौल किया जाता है। क्या किया जाता है, नाप तौल। तो नाप तौल के अंदर नाप तौल के अंदर जिस रखा जाता है जिसको, तो वो आपका क्या रहता है, सिफत मिकदारी रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, 1 दर्जन, 1 दर्जन। तो ये जो हो गया ना एक, अभी देख रहा है ना, एक, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आदती में लेके जाना, आदती गिनती जो होता है वो अलग रहता है। अगर उसके साथ कोई चीज़ हम मिला देते तो फिर तो वो तो क्वालिटी मतलब उसका वैल्यू अलग तरीका से लिया जाएगा, है ना। तो 1 दर्जन, ये दर्जन आपका क्या है, अददी है। यानी जिस यूनिट आपको दिखलाना, मापने का यूनिट जो भी चीज़ है उसके साथ अगर नंबर लगा हुआ तो वो सिफत मिकदारी है। अच्छा, सिंपल सा खाली अगर कोई इकाई यानी यूनिट देता है नाप तौल का, तो वो सारा यूनिट आपका मिकदारी के अंदर आता है। जैसे दर्जन, बहुत सा चीज़ ऐसा हम दर्जन में लेते हैं, बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसको हम पौंड में खरीदते हैं, जिसका हम बहुत सा ऐसा चीज़ है जिसको हम कैरेट में खरीदते हैं, जैसे सोना, है ना। जैसे आप मान लीजिए बहुत सा चीज़ हमको मीटर में लेते हैं, कपड़ा जाते हैं तो, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, डिस्टेंस जब करते हैं तो किलोमीटर देखते हैं, है ना। तो ये सारा 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 का सारा आपका क्या आएगा, सिफत मिकदारी के अंदर आएगा। नाप ताल वाला जितना भी यूनिट है ना, इकाई है, वो सारा का सारा आपका मिकदारी के अंदर आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है कि अददी और मिकदारी में, अददी गिनती को कहते हैं, तो अगर खाली गिनती है तो वो सिफत अददी है, अगर लेकिन गिनती के साथ कोई यूनिट आके लग गया तो फिर आप समझिए सिफत मिकदारी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है तीसरे नंबर का सिफत नस्बती। तो निस्बती से पता चल रहा है, डायरेक्ट के पता चल रहा है कि कहीं से आपका किसी शख्स का जगह से ताल्लुक रखेगा, यानी कोई शख्स है जो जगह से मुताल्लिक, मुताल्लिक, है ना, कोई भी अपना, है ना, जिस जगह पे रहता है। जैसे हम लोग हिंदुस्तान के अंदर रहते तो हम लोग कहते हैं कि अपने आप को फील करते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो ये जो हिंदुस्तानी है ना, इसका मतलब यही सिफत निस्बती है। अगर हम बिहार के रहने वाले तो हम तो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं, है ना। जैसे एक मशहूर शायर है जो मरहूम राहत इंदौरी साहब, है ना। तो वो क्या थे, आपका इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश इंदौर। तो वो अपने मतलब कि जहाँ वो रह रहे थे, जिस शहर के अंदर, तो वो अपने साथ क्या लगाए, उस शहर का नाम टाइटल के तौर पे आपका लगा लिया, निस्बती यानी जगह से ताल्लुक जोड़ लिया। जैसे एक मशहूर और शायर है जो अभी मतलब कि संसद भी है, क्या नाम है, इमरान प्रतापगढ़ी। तो वो प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है, इसलिए वो आपका प्रतापगढ़ी यानी कि वहाँ से रिलेटेड आपका हो गया। बिहारी लाल है ना अंबर, ये भी बिहार का रहने वाला है। तो ये जो बिहारी शब्द आपका हो गया जाके वही सिफत निस्बती हो गया। कोई भी जैसे नेपाल का लोग रहता है तो कहते हैं अपने आप को नेपाली, है ना। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी, है ना, चीन के लोग को चाइनीज कहते हैं, जापान के लोग को जापानी कहते हैं। तो ये अपने मतलब जगह से ताल्लुक रख रहा, वैसे ही नाम को क्या कहा जाता है, सिफत निस्बती कहा जाता है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, सिफत ज़मीर। तो ज़मीर आपको पता ही है कि ज़मीर जो होता है वो इसम की जगह लेता है, जैसे यह, वह, है ना, ऐसा, है ना, ऐसा। ये सब ज़मीर का आपके पास, जैसे कि मान लो कि कौन है, क्या, तो ये आपको पता ही है कि हाँ ज़मीर जो होगा वही आपका ज़मीर सिफत के अंदर में चला जाएगा, है ना।
ठीक है। चौथा, अगर पांचवी की बात करें हम, पांचवा आपका हो जाएगा सिफत जाती। ये सबसे है, ये सबसे शुरू में होता है, लेकिन शुरू में हम इसको नहीं मतलब कि बताए, इसलिए कि पहले आप जो चीज़ आसान है उसको आप पहले अपने ज़हन नशीं कर ले, ज़हन में डालने की कोशिश करें, है ना। अब जैसे कि सिफत अददी हम जान गए कि सिर्फ गिनती को कहा जाता है, मिकदारी गिनती के साथ कोई यूनिट नापता आपका, निस्बती जगह से, ज़मीर आपको पता चलिए गया। अब क्या बचा, अरे जो बच्चा सारा का सारा किस में लेके चला जाना, सिफत जाती में लेके चला जाना। ये सिर्फ किसी भी चीज़ की अंदरूनी कैफियत या खूबी को बताया जाता है, जिस तरीका से आप समझ लीजिए, अमीर गरीब, है ना, तो ये सारा सिफत जाति के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, वह नाम जो असली नाम के अलावा मशहूर, उसे क्या कहते हैं। जो असल नाम के अलावा मशहूर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 लक़ब, ऑप्शन नंबर 2 खिताब, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 उर्फ, ऑप्शन नंबर 4 कैफियत। तो इसमें से क्या हो जाएगा, वैसे नाम को क्या बोला जाएगा जो असल नाम के अलावा जो आ जाता है, तो वैसे नाम को क्या बोला जाता है बताइए। चलिए, वैसे नाम को देखिए कहा जाता है उर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उर्फ जो कहा जाता है ना। क्या कहता है, उर्फ नाम, है ना, जैसे पप्पू, गोलू, टोनू, मोनू, सोनू, एक्स्ट्रा नाम के अलावा रख दिया जाता है। जैसे गुलफराज को गुल्लू इस तरीका से कर दिया जाता है ना। तो वो आपका उर्फ नाम हो गया। खिताब, ये जो खिताब जो होता है ना किसी अंजुमन या अदारा की तरफ से जब किसी शख्स को दिया जाता तो उसको खिताब कहा जाता है। लक़ब आपका आ जाता है कि आपका लक़ब जो मिल जाता है ये अवाम की तरफ से एक तरीका से दिया जाता है, लोग उसको क्या करते हैं किसी अच्छे कारनामे की वजह से उसको दे देता है, नाम दे दिया जो उस नाम को कहा जाता है, लक़ब कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जज्म का दूसरा नाम क्या है। अभी जो हम जज्म पढ़े थे यानी एराब के ऊपर हमने बहस किया था कि एराब जो कहा जाता है वो जोड़ जबर पेश को कहा जाता है ना। चलिए, इसका सही ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा आपका, जज्म का दूसरा नाम क्या है। अलिफ में है मद, बे में है जेर, जिम में है सुकून, और उसके बाद जाके आपका दाल में हरकत, है ना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कि जज्म का दूसरा नाम जो वो सुकून है। अभी मैंने वहाँ पे बताया था एराब के बारे में, जब अभी मैंने बताया कि एराब जेर जबर पेश को कहा जाता है और उसमें सारा चीज़ जोड़ा जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे से बता रहे हैं। ये टोटल आपका जेर जबर पेश के अंदर 8 चीज़ को रखा जाता है, जिसमें से आपको जेर आया था, तो जेर मतलब नीचे, जबर मतलब ऊपर, है ना। ये इस तरीका से जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये आपका दे दिए तो जबर हो गया, ये जेर हो गया, अलीफ है तो ये कर लिए पेश हो गया, दो दे दिए तो, है ना, दो पेश हो गया, है ना, दो जबर हो गया, दो जेर हो गए, है ना। तो ये आपका इस तरीका से वहाँ पे ये किसको, दो जबर दो जेर को क्या किसको कहा जाता है, तो ये तनवीन होता है ना। तजदीद के बारे में जैसे अगर ये है तो दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाता है, तजदीद हो जाता है। उसी तरीका से ऊपर रख दिया तो ये आपका क्या मद की अलामत है, यानी चिन्ह है। तो लेकिन हमने यहाँ पे बताया था कि सुकून जो होता है वो एराब की जगह, जब एराब का इस्तेमाल नहीं किया जाता तब उसको सुकून कहा जाता है। और सुकून के अंदर दो चीज़ आता है, एक जज्म आता है, दूसरा आपका वक्फ आता है। जज्म का अगर देखा जाए कि जज्म की अलामत क्या होती है, तो ये इस तरीका से छोटा ऐसा दाल की तरह बना हुआ रहता है हर्फ के ऊपर, वो आपका जज्म रहता है। और जब डायरेक्ट ही आपका जो है मतलब कि ये नहीं रहेगा, मतलब को जैसे ये हरकत लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए न नीचे जेर है, न ऊपर जबर है, न पेश है, न तदबीन है, न मद है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वक्फ है, क्या है ये वक्फ, है ना। जैसे अब वो वक्फ जो होता है वो आखिरी में देखा जाता है ना। जैसे ते है, ते के ऊपर देखिए आखिरी में लफ्ज के ऊपर देखिए कोई चीज है, कोई भी एराब है नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो है आपका क्या हो गया, वक्फ है ना, वक्फ, है ना। और वही इस तरीका से हम ऐसे कर देते तो इसका मतलब है कि ये जो आ गया आपका
दाल की तरह ऐसे बना दिया, इसका मतलब ये जज्म आपका हो गया, जो सुकून का ही पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनजान में है ना अन क्या है? अनजान में अन क्या? सूत है, मुतरादिफ है, साबका है या लायका है? क्या है सही जवाब बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा अनजान में अन क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अनजान में अन जो है वो साबका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साबका लायका, जहाँ पे साबका की बात आती है ना, साबका की जहाँ पे बात आती है तो उसके साथ साथ में लायका की भी बात आती है। इसलिए बात आता है क्योंकि ये जो साबका लायका जो है एक जखीरा अल्फाज का जो है मतलब जखीरा अल्फाज बनाता है। बहुत तरह से अल्फाज, नए अल्फाज बनाने के लिए ही साबका लायका का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आप इस रखते हैं सीन का मतलब शुरू। जब आपका शुरू, यानी कि जब आपका शुरू में रहेगा जो मतलब ये, लेकिन साबका लायका क्या रहता है कि अपना अकेले में इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जब तक ये दूसरे के साथ जाएगा नहीं तब तक अपना वेटेज नहीं डाल सकता। तो वैसे यहाँ पे ये है, तो साबका ये करे क्या करेगा, ये शुरू में आता है। जब किसी मानेदार लफ्ज के शुरू में कोई बेमाने लफ्ज आके लग जाए तो उसको साबका कहा जाता है। ठीक है, लायका उसको कहा जाता है जो मतलब कि लास्ट, लायका को ये ना लास्ट याद रखना है। लास्ट का मतलब एक तरीका से अंत, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिख दिया गया एक तरीका से दौलत अमन। अब देख लिए यहाँ पे दो लफ्ज में साबका लगा गया, तो दौलत एक मानेदार लफ्ज है, ये इसका बेमाने लफ्ज है। ये मानेदार लफ्ज है, ये बेमाने लफ्ज है ना। तो अब ये आखिर में आया यानी लास्ट में आया, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे यूज किया गया था लायका। लेकिन यहाँ पे देखिए अनजान में अन क्या था, तो अन पहले इस्तेमाल किया गया यानी शुरू में, ये आपका साबका हो गया, है ना। जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया ईदगाह, अब बताइए ये किसकी मिसाल है? तो देखिए आपका ईद मानेदार है, ये बेमाने है, इसका मतलब है कि ये आखिर में आया, लास्ट में आया, जो आपका साबका हो गया। ये नया लफ्ज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बेजान, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि जान आपका मानेदार लफ्ज है। अब बे का माने कुछ नहीं, लेकिन जब ये दूसरे के साथ लगते तब अपना मीनिंग देते। तो पहले ये यानी ये शुरू में आया, जब शुरू में आता तो उसको साबका कहा जाता है। ठीक है, मुतरदिफ अल्फाज वो होता है जिसका मतलब एक से ज्यादा माने हो, है ना। और सूत जो है ना, इसमें सूत जो कहा जाता है यानी कि जिस इसम से आपका समझ लीजिए कि आवाज का पता चले, है ना। जो आवाज वाला जितना भी लफ्ज है ना वो सारा का सारा क्या कहलाता है? इसम सूत। जैसे कुत्ता की आवाज जो भौंकता है वो इसम सूत है, म्यों म्यों बिल्ली करती है वो इसम सूत है, बारिश होता है तो टप टप जो जो ऊपर से छत पे से गिरता है तो इसका मतलब वो इसम सूत है, तलवार जब चलती है तो छप से नहीं आवाज आता है, इसका मतलब है कि वो इसम सूत है। जब कोई मतलब कि बारूद गिरता है तो भड़ाम से नहीं आवाज करता है तो वो भी क्या है ना, थप्पड़ का आवाज चट से नहीं आता है, इसका मतलब वो भी इसम सूत है। तो आवाज वाला जो भी लफ्ज है वो इसम सूत के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कलम की जमा बताए, है ना। कलम की जमा क्या हो जाएगा ना, कला, है ना, अकलाम, कलाब, है ना, कलियात। क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बे। सही जवाब क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा, है ना। अकलाम, कलम की जमा अकलाम, कलम की जमा अकलाम। ये जो कलाह जो होता है ना ये कीला की जमा होता है, काफ लाम है, ये कीला की जमा होती है। कलाब जो होता है ना ये आपका समझ लीजिए कलब की जमा होती है, काफ लाम बे कलब, कलब की जमा कलाब। और ये जो होता है ना कलियात, यानी ये कली की जमा होती है, कली की जमा कलियात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 19 में है बका किस का मतजाद लफ्ज है?
वज्जात का मतलब होता है एक तरीका से समझिए उल्टा, एन यानी जिद, है ना। तो ये इसमें से कौन सा होगा? बका का, बाद, बाशी, फना, बईद, क्या हो जाएगा? सही जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब बका का सही जवाब जो मुतरादिफ मज्जाद या उल्टा या जिद लफ्ज जो होगा वो आपका फना होगा। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर जी, यानी कि फना हो जाएगा। बासी, है ना। तो बासी के लिए हम क्या करते हैं? बासी का ताजा, है ना। उसके बाद का क्या हो जाएगा? है ना। बाद का क्या लीजिएगा? कबल, है ना। बाद का कबल। उसके बाद बैद, बैद का मतलब होता है दूर, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा करीब, करीब। ठीक है। चलिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन में यहाँ पे ये है कि इनमें आराम का मुतरादिफ लफ्ज कौन नहीं है? आराम का, देखिए मुतरादिफ यानी कि एक से ज्यादा माने देने वाला, यानी एक ही लफ्ज है उसको कई नाम से जाना जाता है, उसी को मुतरादिफ कहा जाता है। हम माने लफ्ज को तरीका से समझिए, है ना। ऑप्शन नंबर अलिफ में है चैन, दूसरे में सुकून, तीसरे में निषाद, चौथे में मेहर। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? यहाँ पूछा जा रहा है कि आराम का मुतरादिफ नहीं है, गौर कीजिए, नहीं है। तो देखिए, आराम का जो मुतरादिफ होता है ये चैन भी होता है, आराम का सुकून भी होता है, आराम का निषाद भी होता है। ये तीनों का तीनों आप किसका है? ये आपका आराम का हो गया, आराम का, है ना। अब मेहर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये आराम का मुतरादिफ नहीं है। तो मेहर किसका मुतरादिफ है? तो मेहर यानी कि सूरज, सूरज को कहा जाता है ना। और क्या ले सकते हैं मुतरादिफ सूरज के लिए? आफताब, आफताब। और क्या ले सकते हैं? खुर्शीद, खुर्शीद, है ना। और क्या ले सकते हैं हम? शम्स, शम्स भी है ना, कहा जाता है, काफी हो गया शम्स। तो मेहर यानी सूरज, आफ्ताब, खुर्शीद, शम्स, है ना, ये इसको कहा जाता है। ठीक है। चलिए, ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। लाइक और कमेंट्स नहीं किया है तो लाइक और कमेंट्स कर ले, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आपको अगर इसमें कुछ कमी लग रहा है या मतलब सेशन अच्छा लग रहा है तो आप उसमें कमेंट्स करके बताएं, ताकि इससे रिलेटेड और भी मतलब कि हम वीडियो को कंटिन्यू जारी रख सके, और आपको जितने जहाँ तक हो सके आपको इससे इसके नॉलेज यानी कि आपको जानकारी हम दे सके। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।